हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे घर आए हैं लड्डू गोपाल। कसम से यार ये इतने प्यारे लग रहे थे ना। और ये है मेरे प्यारे पिताश्री, मेरा हैंडसम सा भाई, मेरा भतीजा एंड ये मेरी भाभी जो हमेशा स्नैप पे लगी रहती है। ओए होए ढुम लक लक ढुम लक लक ढुम। चलो अब हो गया इसका डांस, बहुत अच्छे स्टेप थे। इससे पहले कि मुहूर्त निकल जाता हमने राखी बांधने की प्रक्रिया शुरू कर दी। शुरू की मैंने अपने भाई से। वैसे एक बात है कि राखी मेरा फेवरेट फेस्टिवल है। इसलिए नहीं कि मुझे गिफ्ट्स मिलते हैं, बस इसलिए कि सब साथ में होते हैं, खुश होते हैं, किसी के मन में कोई बैर नहीं होता। चलो वैसे भी नहीं होता। मैंने अक्सर लोगों को कहते सुना है कि वो कहते हैं कि हमारे भाई तो हमसे बहुत दूर रहते हैं, तो हमारी रक्षा वो कैसे करेंगे। तो इसका अच्छा सा जवाब ये है कि अगर वो हर किसी की बहन की रक्षा करना शुरू कर दे, उनके आसपास जो भी लड़की है वो किसी ना किसी की बहन तो जरूर होगी। और अगर इसी बीच सभी भाई एक दूसरे की रक्षा करने का वादा करेंगे तो मैं मानती हूँ कि सभी लड़कियां सेफ होंगी। वैसे मुझे बहुत प्यारा सा गिफ्ट मिला, साथ में ढेर सारे पैसे भी। बाय द वे मुझे श्री कृष्ण जी का एक कोट याद आ रहा है कि सफलता के लिए निरंतर प्रयास करने चाहिए, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो। मेरी भाभी को मुझसे ज्यादा प्यार उनके स्नैप से है, उनके फोन से है। आई फील रियली वेरी जेलस। मेरा मन कह रहा था कि मैं उनसे इस बार राखी पे सुरक्षा नहीं ये मांगू कि वो अपना फोन कुछ टाइम के लिए छोड़ दे ताकि वो मुझे टाइम दे पाए। शादी के बाद वजन बढ़ जाने की वजह से मेरी भाभी डाइट कर रही हैं। उन्होंने बिल्कुल जरा सा मिठाई खाई और वापस पलट के उन्होंने मुझे खिला दी। इसने मुझे स्पेसिफिकली बोला था कि मुझे पूजी इस बार लाइट वाली राखी चाहिए, तो मैं इस बंदर के लिए उठा के लाई हूँ लाइट वाली राखी। और मैंने सोचा क्यों ना लाइट सही, मैं इसके लिए टॉर्च ही ले आती हूँ। वैसे बात करते करते मैंने एक चीज़ नोटिस की कि इस बार ये पहला त्यौहार है जिसमें हमारी फैमिली में किसी भी मेंबर के कपड़े मैचिंग नहीं है। और साथ साथ हमारे पूरे फैमिली मेंबर लगे हुए थे, इधर मेरी भाभी और उस साइड से मेरे पापा। फोटो खींचने पे दोनों के दोनों एक से बड़े के एक कैमरामैन बने हुए थे। अब बारी है जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, हाँ, इसकी राखी की। इसने मुझसे टॉर्च वाली राखी मांगी थी और देखो मैं इसके लिए टॉर्च वाली राखी ही लेके आई हूँ। जबकि मैं ये भी जानती हूँ कि ये राखी 2 मिनट से ज़्यादा टिकने नहीं वाली। बस ये भी मुझसे यही बोल रहा है कि बूजी मुझे वो वाली नहीं, मुझे टॉर्च वाली ही चाहिए थी। मैंने बोला इस पर टॉर्च है, ये लग गया शुरू हो गया अपना टॉर्च चलाने। इसको पता है कि टॉर्च के अलावा इसको कोई काम ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अपनी मम्मी को राखी क्यों बांध रही हूँ। एक्चुअल में हमारे घर में हमेशा से ये चलता है कि हम सब एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। तो इस वजह से मैं हमेशा से मेरे पापा को, मेरी मम्मी को, मेरे ब्रदर, भाभी, इन सबको राखी बांधती हूँ। एक्चुअली मेरे बुआ भी नहीं है, तो इस वजह से हमेशा से मैं ही राखी बांधती हूँ। मेरे मदर ने भी यही बोला कि इट्स ओके, अगर तू भी राखी बांध रही है तो वो अच्छा रहेगा। वैसे इस बार राखी पे गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि हम सब पसीने से लथपथ हो गए। बहुत मुश्किल हो गया था राखी भी बांधना, क्योंकि उधर दिया भी जल रहा था तो हम कुछ और कर भी नहीं सकते थे। मेरी मम्मी को शुगर है, इसलिए मैंने बिल्कुल थोड़ी सी मिठाई खिलाई उनको, और उन्हें पता था कि मैं उन्हें थोड़ी सी खिलाने वाली हूँ। इधर मेरे भतीजे का ध्यान पूरा का पूरा मिठाई पे और अपनी टॉर्च पे था। जैसे ही उसने देखा उसने बाजी मार ली और मैंने उसको मिठाई एक और बार खिलाई। मेरा हाथ खाली ना रह जाए इसलिए मेरी मम्मी ने मुझे भी राखी बांधी। एक्चुअली हम सब अलग अलग जगह पे रह के जॉब करते हैं, इसलिए आज त्योहार के मौके पे ही हम मिल पाए। सबको काफ़ी टाइम बाद एक साथ साथ देख के काफ़ी अच्छा लग रहा था। चाहे कुछ भी बोलो, पर परिवार के साथ जो सुख शांति मिलती है, खुशी मिलती है, सुकून मिलता है, वो कहीं भी नहीं होता दुनिया में। व्लॉगिंग शुरू करने का रीज़न भी यही था क्योंकि आज के ज़माने में कुछ भी नहीं पता कि कल क्या हो सकता है क्या नहीं, हम कब तक साथ हैं कब तक नहीं। तो ये कुछ यादें रिकॉर्ड होनी चाहिए ताकि हम इसे बार बार देख के याद कर सकें। वैसे मैंने जो ये सूट आज डाला है ये मेरी मम्मी ने मुझे दिलवाया था राखी के लिए, और उनको मैं इसमें परी जैसी लग रही थी। हालांकि मुझे मैं ओके ओके ही लग रही थी, बट हाँ मेरी भाभी भी ये बात बोल रही थी कि उन्हें ये सूट बहुत अच्छा लगा। एंड अगर ये उनके साइज का होता तो सच में उन्हें ये सूट लेने से कोई नहीं रोक सकता था। पहले मुझे वीडियोस वगैरह शूट करना अच्छा नहीं लगता था, पर धीरे धीरे जैसे मैं बड़ी होती जा रही हूँ मुझे लग रहा है कि हमें ये छोटे छोटे से मोमेंट्स कैप्चर करने चाहिए। इस बार की राखी कुछ अलग ही थी, पता नहीं क्यों मुझे अंदर से बहुत खुशी महसूस हो रही थी। टचवुड इसे नज़र ना लगे, लेकिन इस बार मैंने मेहंदी भी बहुत चाव से लगाई थी और उसका रंग भी बहुत खिला था। अब बारी है हमारे फैमिली में सबसे छोटे और सबसे क्यूट मेंबर को राखी बांधने की। वो जो सामने बैठा दिख रहा है ना, जो मम्मी लेके आई है उसे, उसका नाम है चुनमुन पांडे। वो बहुत इंटेलिजेंट है। इसको जब मैंने, हाँ बस इसे ये चीज़ें पसंद नहीं है क्योंकि ये वाइट कलर का है तो इस पर रेड कलर का टीका बहुत ही ज़्यादा खिलता है। बहुत हैंडसम, बहुत क्यूट लगता है।
तो ऐसे सबसे ढेर सारे गिफ्ट्स और पैसे लेने के बाद मैंने बनाई अपनी प्यारी सी राखी। इसी के साथ मैं करती हूँ अपनी व्लॉगिंग का एंड। मिलते हैं हम अपने अगले व्लॉग पे। आप सभी को मेरी तरफ से दोबारा रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान करे आप सबके घर में खुशियाँ ऐसे ही बरकरार रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम मिलेंगे अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।